हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है शिवप्रजीत चक्रवर्ती और आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं एक मलयालम सिनेमा की बात करूंगा। उस सिनेमा का नाम है मरणम मास। इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले का नाम है शिव प्रसाद, जो कि एकदम नए डायरेक्टर है। बहुत ही कम बजट में ये फिल्म बनी है। तो ये फिल्म थिएटर्स में आई है अप्रैल के 10 तारीख। उसके बाद ड्यू टू पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ ये फिल्म शानदार चला है। लोगों ने इस फिल्म को थिएटर्स में देखा है और ये हिट का टैग लेने में कामयाब हो गया है। तो अब ये फिल्म रिसेंटली सोनी लिव में आया 15 तारीख को, इसी महीने में। तो ये साउथ के लैंग्वेजेस के साथ हिंदी भाषा में भी अवेलेबल है, तो आप इसको हिंदी में भी देख सकते हो। और अगर आपके पास सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन नहीं भी हो तो आप इसको टॉरेंट से भी डाउनलोड करके देख सकते हो। तो इस फिल्म को जिन्होंने प्रोड्यूस किया हुआ है वो बॉलीवुड इंडस्ट्री के बड़े सुपरस्टार है टोविनो थॉमस, जिनके नाम से आप सब परिचित हो। तो टोविनो थॉमस ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है और इस फिल्म में लीड रोल प्ले कर रहे हैं बासिल जोसेफ। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर यहाँ प्ले करते हैं। और यह बासिल जोसेफ और अच्छे फिल्मों के बीच का फासला बहुत ही कम है, क्योंकि बासिल जोसेफ एक के बाद एक जो फिल्म सिलेक्ट कर रहे हैं एज एन एक्टर, वो सारे बढ़िया फिल्में हैं। क्वालिटी वाइज ये फिल्में बढ़िया वो चॉइस करते हैं और ज़्यादातर ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पे सुपर हिट साबित भी हो रहा है। लेकिन ये आदमी अपना करियर की शुरुआत ऐसे फिल्म मेकर किया था। टोविनो थॉमस का जो मृणाल मुरली जो आपने देखा ही होगा, टोविनो थॉमस का मृणाल मुरली, इस फिल्म का डायरेक्टर भी यही बासिल जोसेफ थे। तो बासिल जोसेफ का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है और भी कई कैरेक्टर्स इस फिल्म में शामिल है। एक पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर भी है, अजय रामाचंद्रन उस कैरेक्टर का नाम है, ठीक है। तो उनका एक कुत्ता है पकड़ू। तो इस कुत्ते के अलावा उनकी ज़िंदगी में कोई है नहीं, तो इस कुत्ते को वो ढूंढने में लगे हुए हैं। उस कुत्ते के गुम हो जाने के बाद वो दुखी हो गए और ऊपर से उनके सर पे एक सीरियल किलर को पकड़ने की जिम्मेदारी आ चुकी है, क्योंकि इस फिल्म की कहानी एक सीरियल किलर से शुरू होता है। तो एक सीरियल किलर है जिसको बनाना किलर भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो बनाना किलर है वो बड़े बुजुर्ग आदमियों को ढूंढता है जिनका उम्र 70 साल के ऊपर है। उनको हथौड़े से मार मार के मौत के घाट उतारता है, उनका मुंह काटकर उस पर केला ठोस देता है। तो ऐसे वो 3 खून लगातार कर चुका है। और इन खून के साथ और सीरियल किलिंग के साथ एक पुराना केस का लिंक भी है। तो 90s का एक केस है इंश्योरेंस एजेंट कुमारन का, जो मतलब 90s में उनका खून हो गया था, वो मारे गए थे। तो उनके मौत के पीछे 4 लोग जिम्मेदार हैं। उन चारों में से 3 लोगों को ये सीरियल किलर टपका चुका है। अब सिर्फ एक और इंसान बचा है, तो उसको भी टपकाने के लिए सीरियल किलर ज़ोरों शोरों से कोशिश कर रहा है। तो इस सीरियल किलर का जो कैरेक्टर है उसको तो बहुत शुरुआत में इंट्रोड्यूस कराया जाता है, बहुत शुरुआत में कहा जाता है कि ये सीरियल किलर है। तो ये मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये कोई मिस्ट्री फिल्म नहीं है, ये एक ब्लैक कॉमेडी फिल्म है। तो इस ब्लैक कॉमेडी फिल्म में बहुत सारे वैकी ट्रीटमेंट भी शामिल है। तो इस ब्लैक कॉमेडी फिल्म में बहुत सारे वैकी ट्रीटमेंट भी शामिल है। और ऊपर से सस्पेंस का इस्तेमाल भी बहुत बढ़िया तरीके से हुआ है, क्योंकि हम सबको मालूम है कि सीरियल किलर कौन है, ठीक है। लेकिन इस फिल्म के किरदारों को तो नहीं मालूम ना कि ये आदमी सीरियल किलर है। तो सब लोग, सारे पुलिस वाले सीरियल किलर को ढूंढ रहे हैं। तो इस सीरियल किलर के कैरेक्टर का नाम है SK और उसका रोल प्ले कर रहे हैं या राजेश माधवन। और वो जो पुलिस की बात मैंने की अजय रामाचंद्रन, उनका कैरेक्टर यहाँ प्ले कर रहे हैं बाबू एंथनी। तो पुलिस वालों को एक कैरेक्टर पे शक भी होता है और वो कैरेक्टर है बासिल जोसेफ का। बासिल जोसेफ के कैरेक्टर का नाम तो मैं भूल गया, पर ये जो कैरेक्टर है ना बहुत ही मतलब डिस्टर्बिंग कैरेक्टर है, क्योंकि जिस गांव में वो रहता है उस गांव में सारे लोगों को उसने परेशान किया हुआ है। सबकी ज़िंदगी उसने मतलब छंड किया हुआ है। सारे लोगों के मतलब इंटरनेट कंप्यूटर हैक करता है अपने घर से हैक करके उनके पर्सनल इंफॉर्मेशंस को सब जगह दिखा देता है, उनको सब जगह बदनाम करता है। और भी कई ऐसे उल्टा सीधा शरारत करता रहता है कि पंचायत के जो सरपंच है
उनका गूगल सर्च हिस्ट्री को भी सब जगह वायरल करके इस तरह की उल्टा सीधा ये हरकतें करता रहता है। लोग तंग आ चुके हैं, यहाँ तक कि उसके अपने परिवार, उसके अपने माँ बाप भी उससे तंग आ चुके हैं। तो सब लोग उसको उठा के लेके जाते हैं इसी शक में कि यही शायद सीरियल किलर हो। लेकिन इस कैरेक्टर का ना अपना एक फ़ैन बेस है उस गाँव में, लोग उसको भगवान की तरह पूजते हैं। तो उस कैरेक्टर के ज़रिए ये जो साउथ में एक फ़ैन कल्चर है ना, बहुत सारे सुपरस्टार्स के फ़ैन क्लब्स है, बड़े बड़े सब फ़ैन क्लब्स है जो इन सुपरस्टार्स को भगवान मानते हैं। तो उस फ़ैन कल्चर पे ज़ोरों का तंज कसा गया है, क्योंकि ये ब्लैक कॉमेडी है, फिल्म है। तो ब्लैक कॉमेडी फिल्मों में क्या होता है कि बड़े बड़े जो मतलब सोशल एलिमेंट्स या सोशल चीज़ें होती है, उन पर एक्चुअली सटायर होता है या फिर उन पर ज़ोरों का तंज कसा जाता है। तो फ़ैन कल्चर पर तंज कसा गया। ऊपर से ये जो कैरेक्टर है बासिल जोसेफ का, अपने आप को सिग्मा मेल बोलता है, उस सिग्मा मेल के कंसेप्ट भी तंज कसा गया। लेकिन वो अपनी गर्लफ्रेंड के सामने सिग्मा मेल बन नहीं पाता, और उसकी गर्लफ्रेंड ने भी उसको छोड़ दिया है। उस पर सीरियल किलिंग का मतलब केस लगने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड ने भी उसको छोड़ दिया है। और ये जो लड़की है, इस लड़की के ज़रिए पैट्रियार्कल वैल्यूज़ पर मतलब मिसोजिनिज्म पे तंज कसा जाता है। क्योंकि बहुत सारे बॉलीवुड फिल्मों में हम अक्सर देखते हैं कि लड़कियों को घर के अंदर रखा जाता है, उनको इतना आज़ादी नहीं दी जाती। लेकिन ये लड़की बाकी लड़कियों से एकदम अलग है। इसकी दादी माँ जो है, इसे बहुत मतलब सर पे चढ़ा के रखती है। लेकिन इनके पिताजी वो तो चाहते हैं कि ये लड़की घर के अंदर बैठ ही रहे, मतलब ये उनके हिसाब से चले, ऐसा उनके पिताजी चाहते हैं। लेकिन उनकी दादी माँ उसको खुला छूट दे रखी हुई है। ये लड़की बॉक्सिंग सीखती है, बॉक्सिंग करती है, ऊपर से ही बहुत मॉडर्न लड़की भी है। अपने बॉयफ्रेंड को भी ये पंच मारती है। ये जैसे पैट्रियार्कल सिस्टम पे ही एक पंच है। तो ऐसे कई मैसेजेस, ऐसे कई मतलब सब्जेक्ट्स पर ये फिल्म ज़ोरों का तंज कसता है। और इस फिल्म के और भी कई इंपॉर्टेंट किरदारें हैं। एक है बस के ड्राइवर, जो कि 45-50 के बीच है। तो ऐसी उम्र में उनकी शादी हो रही है। लेकिन उनकी शादी, जितनी बार भी उनकी शादी तय होता है, 21 बार इनकी शादी तय हुआ तो लोगों ने मिलकर उसके नाम पर बदनाम फैला के उसकी शादी तोड़ दी। तो अब ये 22वां शादी करने जा रहे हैं। तो ये पूरी तरह से मतलब कोशिश कर रहे हैं कि इनकी शादी कोई तोड़ ना सके। तो पूरे मतलब वालिकुनु शहर को इन्होंने इनवाइट कर लिया हुआ है और सबको कहा हुआ है कि मेरी शादी ना तोड़े। मतलब बहुत ही हिलेरियस किस्म का मतलब कांड हो रखा है उनकी ज़िंदगी में। और उनका एक कंडक्टर भी है जो 20 सालों से अपने खोए हुए पिताजी को ढूंढ रहे हैं। और याद होगा कि मैंने वो 4 बड़े बुजुर्ग की बात की जिनका नाम कुमरन के केस से जुड़ा हुआ है। तो तीनों मर चुके हैं। ये जो चौथा जो बूढ़े बुजुर्ग है, वो एक ठरकी किस्म का इंसान है। मतलब उनका बेटा उनसे इतना परेशान हो गया है और उनके बेटे की पत्नी के साथ भी उल्टी सीधी हरकतें करता है। तो उसके लिए उसका बेटा उसको वृद्धाश्रम में छोड़ के जाता है। तो वो इंसान तो भाई एक दिन वृद्धाश्रम से ये भाग जाता है। ये एक ठरकी किस्म का इंसान है और ये अब उस सीरियल किलर का चौथा टारगेट है। और अजय रामचंद्रन उस इंस्पेक्टर का एक कुत्ता था पकड़ू। तो ये पकड़ू उस बुढ़े के साथ वृद्धाश्रम में वक्त बिताता था। अब वृद्धाश्रम से जब से ये आदमी भागा है तो ये पकड़ू उसके पीछे पीछे भाग रहा है। तो इस पकड़ू कुत्ते का भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, इम्पॉर्टेंट रोल है इस फिल्म में। तो वेरी कोइंसिडेंटली ये जो फिल्मों के सारे इम्पॉर्टेंट किरदारे हैं वो उस बस पे चढ़ जाते हैं जिस बस के ड्राइवर की शादी होने वाला है और जिस बस के कंडक्टर अपने पिताजी को ढूंढ रहे हैं। तो उस बस के जो ओनर है वो बासिल जोसेफ के कैरेक्टर के टीचर रह चुके हैं और वो आदमी उसी गांव में रहता है। तो उन्होंने भी बासिल जोसेफ को मतलब जेल से छुड़ाया था। तो ये है इन सारे कैरेक्टर्स की कहानी। तो अब ये सारे कैरेक्टर्स उस बस में सफ़र करते हैं। उसके बाद से पूरी फिल्म उसी बस के अंदर जैसे शूट हो रहा है, पूरी कहानी उसी बस के अंदर हो रहा है। तो उस बस में
एक ऐसा घटना घट जाता है इन कैरेक्टर्स के ज़रिए, एक ऐसा घटना बस में घट जाता है, उसके बाद से इनकी ज़िंदगी जैसे वहीं पर बदल जाता है। उसके बाद बहुत ही ऐसे हिलेरियस कांड होता है। तो मैं आपको बताऊंगा नहीं कि उस बस में ऐसा क्या कांड घट जाता है, लेकिन इतने सारे कैरेक्टर्स उस बस में जब ट्रैवल करते हैं तो अब इनकी कहानी यहीं पे कोइंसाइड होता है। ठीक है, अब कैसे कोइंसाइड हो रहा है, क्या घटना घटा है जिसके बाद से मतलब इनकी ज़िंदगी सब झंड हो जाता है, और इसके बाद से फिल्म और भी कई ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। मतलब आप हंसते हंसते मर जाओगे, इतना कॉमेडी है ना, हंसते हंसते आप मर जाओगे। ये तो बेसिकली ब्लैक कॉमेडी है, लेकिन उसके साथ वैकी और स्लैपस्टिक वाला कॉमेडी का भी इस्तेमाल हुआ है, और बहुत बढ़िया तरीके से इन कॉमेडी एलिमेंट्स का इस्तेमाल इस फिल्म में हो चुका है। और हाँ, सस्पेंस का इस्तेमाल भी इस फिल्म में बढ़िया तरीके से हुआ है। मतलब आप ही समझिए, एक सीरियल किलर जो अपना शिकार को ढूंढ रहा है, वो अपने शिकार को ढूंढ चुका है, वो भी अपने शिकार के पीछे पीछे भाग रहा है उस कुत्ते के साथ साथ। उस बुजुर्ग को पता भी नहीं है इसके बारे में। तो सीरियल किलर के बारे में हम तो जानते हैं, हम ऑडियंस जानते हैं कि ये सीरियल किलर है, लेकिन ये बाकी कैरेक्टर्स जानते ही नहीं है कि ये सीरियल किलर है। और भी कई ऐसे हिलेरियस कांड इस फिल्म में होता रहता है। तो मतलब इस प्रोसेस को आप हेल्टर स्केल्टर या दे दनादन भी कह सकते हो, ऐसा कांड हो रहा है। तो ये फिल्म बहुत ही एंटरटेनिंग है, बहुत ही शानदार है। ब्लैक कॉमेडी के तौर पर बहुत बढ़िया है ये फिल्म। मुझे तो ये फिल्म बहुत बढ़िया लगी है, बहुत एंटरटेनिंग है। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया ये फिल्म देखते हुए, और ये फिल्म एकदम हिट होना डिज़र्व करता था, और ये फिल्म हिट हुआ भी है बॉक्स ऑफिस में। तो आप सबको ये फिल्म देखना चाहिए। और एक और बात जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इस ब्लैक कॉमेडी फिल्मों के ज़रिए क्या होता है कि सोशल कुछ हादसों पर, कुछ सोशल चीज़ों पर तंज कसा जाता है। तो इस फिल्म में ऐसे बहुत सारे मैसेजेस हैं, तंज कसे हुए बहुत सारे ऐसे मैसेजेस हैं इस फिल्म में, जो डायरेक्टली ऑन द फेस आपको दिखाया नहीं जाता, पर आप अच्छी तरह समझ जाओगे। और बहुत ही हिलेरियस वैकी किस्म का फिल्म है, तो बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो ये फिल्म तो हर एक साउथ लैंग्वेजेस पे अवेलेबल है, पर साथ ही साथ आप इसको हिंदी में भी देख सकते हो। तो आपके लिए परेशानी होना नहीं चाहिए, क्योंकि हिंदी में ये फिल्म आप जब देखोगे तो आपको आसानी से समझ में आ ही जाएगा। और परफॉर्मेंसेस सबकी बहुत बढ़िया हुई है। बासिल जोसेफ का कही है, बाकी एक्ट्रेसेस की कही है, सबकी परफॉर्मेंसेस बढ़िया हुआ है। और बासिल जोसेफ, मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि ये नाम और बढ़िया फिल्म दोनों में फ़र्क ना है ही नहीं, बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं है। और शायद ये आदमी आगे जाके मलयालम इंडस्ट्री का एक बड़ा सुपरस्टार बन भी जाए, शायद बन सकता है, क्योंकि ये जिस तरह की फिल्में वो किए जा रहे हैं एज एन एक्टर, सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पे लगभग सुपर हिट हो चुका है या तो हिट हो चुका है। उसके बहुत कम ही ऐसी फिल्म है जो बॉक्स ऑफिस पे हिट ना हुआ हो। तो अगर ये सुपरस्टार बन जाए तो इसमें चौंकने वाली बात नहीं है। तो एक बहुत ही बढ़िया एंटरटेनिंग वैकी फिल्म है, जिसमें बहुत सारे कांड होते रहते हैं, तो बहुत मज़ा आएगा। तो आप सबको ये फिल्म ज़रूर देखना चाहिए। आप लोगों में से जिन्होंने भी ये फिल्म को पहले देख चुके हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। और अगर अभी तक आप लोग सोच रहे हो कि इस फिल्म को देखोगे या नहीं, मैं तो कहता हूँ आप देखिए। अगर आपको ब्लैक कॉमेडी, वैकी कॉमेडी वाली फिल्में पसंद है तो आपको ये फिल्म देखना ही चाहिए बॉस, बहुत मज़ा आएगा। तो मैं अपनी वीडियो का यही स्थगित करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज आप सबसे विदा लेता हूँ। आपसे मुलाकात होगी फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।